हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री बॉट इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम इक्विलिब्रियम यूनिट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एक टॉपिक ले लेते हैं इक्विलिब्रियम का, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसमें दो अपोजिट प्रोसेस की वैल्यू इक्वल होगी। एक रिएक्शन सपोज कर लेते हैं, कंसीडर एक इक्वेशन ले लेते हैं ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। ठीक है। अब एक बार तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पुट अप करेंगे, एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से ही कांस्टेंट आ गया के एफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ क्या आ गया ए और बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ले लेते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे हो रही है? ऐसे अपोजिट हो रही है, जिसमें सी और डी है ये रिएक्टेंट रहेंगे, ए और बी प्रोडक्ट रहेंगे। तो यहाँ रेट कांस्टेंट क्या आ गया के बी, और यहाँ सी और डी। ठीक है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पे इन दोनों रिएक्शंस की वैल्यू इक्वल होंगी। तो के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी, और कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ से सॉल्व करेंगे, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दोनों कांस्टेंट है। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, एक अलग से कांस्टेंट आ जाएगा के सी। तो सी और डी, ए एंड बी, के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब ये आया हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं, जर्नल इक्वेशन, कोई भी जर्नल इक्वेशन ले लीजिए, जैसे ए बी बी इक्विलिब्रियम एक्स एक्स प्लस वाई वाई। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ वाई वाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बी। ठीक है। अगर मैं इसको सी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ वाई पावर वाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं प्रेशर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो पी एक्स एक्स, पी वाई वाई, पी ए और पी बी बी, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे, किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखते हो तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी
उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। जैसे x का पावर x हो गया, y का पावर y, a की a और b का पावर b हो गया। तो ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।